हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले। इस टॉपिक से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बाल विकास के विभिन्न अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे कि बाल विकास के कितने अवस्थाएं और कौन कौन से अवस्थाएं। वैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अवस्था बताया है, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से 4 अवस्था के बारे में ही पढ़ना है। तो ज़्यादा अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार हम लोग को नहीं पढ़ना है। मुख्य रूप से 4 अवस्था से ही हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी 4 अवस्था को हम लोग अच्छे से पढ़ें। तो चलिए देखते हैं आज भी। तो सबसे पहला अवस्था है प्रीनेटल एज। प्रीनेटल एज को गर्भावस्था या भ्रूण अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था का उम्र 0 से 9 माह है। इस अवस्था का उम्र 0 से 9 माह। यह अवस्था बच्चे के जन्म लेने से पहले की अवस्था है। बच्चे जब अपनी माँ के पेट में रहती है तब वो अवस्था गर्भावस्था या भ्रूणावस्था कहा जाता है। बच्चे का विकास जब बच्चे अपने माँ के पेट में रहते तभी से शुरू हो जाता है। ये नहीं मानेंगे कि बच्चे जब जन्म लेता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है। यहाँ पिक दिया है, ये प्रीनेटल एज यहाँ दिख रहा है। बच्चे जब अपने माँ के, यहाँ पे दिख रहा है बच्चे अपने माँ के पेट में है, माँ उसकी चेकअप करवाने आई है। तो यहाँ बच्चे अभी प्रीनेटल एज में है। अगला अवस्था है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था का उम्र 0 से 6 वर्ष। इस अवस्था का उम्र 0 से 6 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे क्रिएटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा कर, देखिए यहाँ पिक में दिख रहा है, ये छोटी बच्ची अपने हाथ पेपर पे भी कलर कर रही है और हाथ पे भी कलर कर रही है। तो वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हम पेपर पे हमको कलर करना है या हाथ पे, तो वो हाथ को रख रख के पेपर से कलर कर रहे हैं। यहाँ अगला पिक देखिए, यहाँ बच्चे अपने उंगली चूस रहे हैं। तो बच्चे में चूसने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है इस अवस्था में। अगला विशेषता देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के। शैशवावस्था में बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ होता है। क्योंकि परिवार से ही समाजीकरण स्टार्ट, बच्चा जब जन्म लेता है तभी से बच्चे का समाजीकरण प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले समाजीकरण परिवार से होती है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला है सबसे तेज विकास। पूरे जीवन काल में बच्चे का सबसे तेज गति से शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है और दूसरा सबसे तेज गति से शैशवावस्था में होता है। अगला है दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। बच्चे कोई भी चीज़ को दोहरा देखता है तो वो दोहरा के बार बार, अगर कोई चीज़ वो गिरा रहा है फिर से उठाएगा, फिर से गिराएगा, बार बार वो कोई भी क्रिया बार बार करता है। अगर कोई भी चीज़ आवाज़ उसको सुनने में अच्छा लगता है तो वो बार बार वो आवाज़ को सुनना चाहता रहता है। तो बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। अगला है सीखने की गति की प्रक्रिया तीव्र होती है। बच्चे में बच्चा बहुत ज़्यादा शैशवावस्था में कोई भी चीज़ को वो एक बार अगर देख लेता है वो चीज़ को बहुत तेज गति से वो सीख लेता है। इसलिए बच्चे में सीखने की अवस्था बहुत तीव्र होती है शैशवावस्था में। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे कोई भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, ये कैसे हुआ मम्मी, ये कैसे हुआ पापा, ये कैसे हुआ, वो कोई भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेगा। ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वो करते रहता है। अगला है आत्मकेंद्रित बच्चे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा मानते। कोई दूसरा बात अगर वो उसको कोई चीज़ मना कीजिएगा तो वो नहीं मानेगा कि हम करेंगे। तो वो बच्चा खुद का बात ज़्यादा से ज़्यादा मानता है, आत्मकेंद्रित रहता है, खुद पे निर्भर रहता है। दूसरे का बात वो जल्दी नहीं मानते रहता है। अगला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का उम्र 6 से 12 वर्ष। ये बाल्यावस्था का उम्र 6 से 12 अवस्था है। ये जन्म लेने की दूसरी अवस्था है। बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का उम्र 6 से 8 वर्ष, फिर मध्य बाल्यावस्था का 8 से 10 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था का 10 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया। इस अवस्था की विशेषता है कि बच्चे समूह में रहने लगते हैं। बच्चे को अपने हम उम्र के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती हो जाता है। बच्चा समूह या टोली में रहने लगता है।
अगला विशेषता है, देखिए सबसे पहला विशेषता ही है बच्चे समूह में रहने की अवस्था। सब बच्चे समूह दल में रहने लगते हैं, वो अकेले नहीं रहना चाहेगा, कि उसको बोलिएगा अकेले खेलने के लिए तो वो नहीं खेल सकता है, वो अपने हम उम्र के साथ खेलना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करता है। अगला पॉइंट है प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, क्योंकि अपने यहाँ कोई भी बच्चे का एडमिशन 5 साल के बाद ही होता है, तो बाल्यावस्था का उम्र भी 6 से 12 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद ही बच्चे का एडमिशन होता है। तो इसलिए प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, क्योंकि बच्चे का नामांकन 5 वर्ष के बाद ही होता है, तो इसलिए इस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी माना गया है। अगला है अनुकरण की क्षमता, अनुकरण की अवस्था। अनुकरण, बच्चे कोई भी चीज़ को अनुकरण मतलब नकल करना। जैसे आप कोई भी चीज़ को गिरा रहे हैं तो वो भी चाहेगा कि वो चीज़ को बार बार गिराएगा, अनुकरण करेगा। अगर आप कोई भी चीज़ को खा रहे हैं तो वो भी वो चीज़ को मुंह में रखेगा। अगर आप कोई भी चीज़ उसको दिखा के कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो ज़रूर है, वो एक बार ट्राई ज़रूर करेगा। तो बच्चे में अनुकरण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। अगला है शर्म तथा गर्व जैसी भावना। शर्म तथा गर्व जैसी भावना उसमें पता हो जाती है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना हो जाती है कि बच्चे जब को अगर तारीफ़ कीजिएगा तो बच्चे में तो उसको गर्व महसूस होगा कि हमने अच्छा काम किया तो हम मम्मी मेरी तारीफ़ कर रही है। गर्व, जैसे कोई वो ऐसा काम किया, गलत काम किया तो उसको डांटिएगा तो उसको शर्म महसूस हुआ कि मम्मी हम गलत काम किए तो मम्मी हमको डांट रही है। तो बच्चे में ये विकास हो जाता है कि उसमें कि ये गलत काम, शर्म तथा गर्व जैसी भावना हो जाती है कि अगला है किशोरावस्था। किशोरावस्था का उम्र है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था का उम्र है 12 से 18 वर्ष। इस अवस्था में तो बच्चे का पूरे शारीरिक विकास, मानसिक विकास पूरी तरह से हो जाती है। बच्चे यह देखते हैं कॉलेज में बच्चे सभी लड़का लड़की अपने पढ़ रही है, यहाँ पूरी तरह से बच्चे का विकास हो जाता है। इसकी विशेषता है बालक का शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में पूर्ण। बच्चे का पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी विकास पूरी तरह से पूर्णतः हो जाते हैं, इसमें इस अवस्था में जाते हैं। अगला है सामाजिक विकास में परिपक्वता। सामाजिक विकास में सामाजिक विकास मतलब एक दूसरे के साथ रहन सहन, दूसरे के साथ बात विचार करना, दूसरे का रिस्पेक्ट करना। तो सामाजिक अवस्था में परिपक्व वो ये सब सारी चीज़ जान जाता है कि दूसरे बड़े से बात कैसे करना है, किसी के साथ कैसे रहना है। तो ये सब सामाजिक अवस्था का परिपक्वता उसमें आ जाती है। अगला है अपने समवयस्क समूह के साथ सदस्य हो जाते। ऊपर में पिक देखें, अपने समवयस्क मतलब अपने उम्र वाले से उसकी दोस्ती हो जाती है और उस सक्रिय सदस्य भी हो जाते हैं। उस समूह का एक लीडर होता है, वो बन जाते हैं। अगला है विकास की सबसे जटिल अवस्था। किशोरावस्था को विकास के सबसे जटिल अवस्था माना गया है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सबको याद रखें। विकास की सबसे जटिल अवस्था माना गया। अगला है आंधी और तूफान की अवस्था। इस अवस्था को आंधी और तूफान का अवस्था भी कहा जाते हैं। अगला है घनिष्ठ दोस्त। इस अवस्था में कोई भी अगर दोस्ती करता है तो वो दोस्ती जीवन भर चलता है। ये नहीं कि आज दोस्ती किए कल दोस्ती टूट जाएगा। इस अवस्था में दोस्ती करने वाला जीवन भर दोस्ती रहती है। तो घनिष्ठ दोस्त बनाना इस अवस्था में ये मुख्य विशेषता है। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे, ये सारे आज हम लोग इस वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में जाने, इसकी उम्र कितनी है सो जाने और इसकी क्या क्या विशेषता है। इस तीनों अवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, तो हम ये सारे पॉइंट याद रखेंगे और इससे आने वाले क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। अगर दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।